हेलो एवरीवन, अगर आप भी केवल 10वीं और 12वीं पास हैं और आधार डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, आधार सुपरवाइज़र के पदों पर 2026 के बम्पर भर्ती आ चुकी है। सबसे बड़ी बात, इस भर्ती में ना कोई एग्ज़ाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू। सिलेक्शन सीधा आपकी मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस वीडियो में आपको इसकी पूरी A to Z जानकारी दूंगी और वीडियो के एंड में ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस भी दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस भर्ती की बेसिक जानकारी। ये नोटिफिकेशन CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की तरफ UIDAI के अंतर्गत निकाली गई है। इसमें आपको आधार ऑपरेशन कम सुपरवाइज़र की पोस्ट मिल रही है। ये एक ऑल इंडिया लेवल जॉब है, यानी आप भारत के किसी भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या विलेज से आते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। इस वीडियो को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ही है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल आइकन को आपको क्लिक करना है जिससे कि आपको टाइम टू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस भर्ती की महत्वपूर्ण तारीखें क्या रहने वाली हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जून 2026 से ही शुरू हो चुके हैं और इसमें अप्लाई करने के जो आखिरी तारीख है वो 20 जुलाई 2026 रखी गई है। कुछ स्टेट में ये डेट थोड़ी आगे पीछे भी है, तो आप दिए गए समय के अंदर ही ऑनलाइन तारीख से पहले ही इसको ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग डेट जो है 5 जून रहने वाली है एंड लास्ट डेट जो है 20 जुलाई रहने वाली है। तो इससे पहले ही आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अगर मैं इसके नेक्स्ट चीज़ पर अगर बात करूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप सिंपल 12th पास है, इंटरमीडिएट हैं, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने 10वीं के बाद 2 साल की ITI की है या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो बेसिकली 10th, अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ 10th पास हैं या तो आप 2 साल का ITI करिए। अगर आप 10th पास हैं और 3 साल का आपके पास पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा है तो आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हैं तो आपको ये करना होगा, ठीक है। देन इसके अलावा उम्र सीमा की बात करें तो आपकी कम से कम उम्र जो एज है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की कोई स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं है। 30, 40 या 50 प्लस वाले लोग भी इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस आवेदन के शुल्क या एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल फ्री है, मतलब इसमें कोई भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है, वो बिल्कुल नील है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपको एक भी रुपए पे नहीं करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30, 40, 50 प्लस होनी चाहिए। बाकी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ वो 0 है, फ्री फॉर ऑल कैटेगरीज। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ये एक सीधी भर्ती है। आपका क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स के आधार पर एक डायरेक्ट मेरिट लिस्ट तैयार की जाए, उसके बाद सीधा आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती में एक सबसे ज़रूरी शर्त है जिसमें आपको ध्यान से सुनना चाहिए। फॉर्म भरते समय आपके पास आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर के सर्टिफिकेशन होना बिल्कुल मैंडेटरी है। इस सर्टिफिकेट के बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास UIDAI की परीक्षा यानी NSEIT एग्ज़ाम देकर इसका ऑनलाइन प्रवृत्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊं कि ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि अप्लाई करने के लिए आपको अपने एक लास्ट रिज्यूम और आधार सर्टिफिकेट तैयार रखना है। फॉर्म भरने के लिए आप गूगल पे जाइए और वहाँ पर इसकी मेन वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करिए, CSC का पोर्टल खुलेगा जहाँ आपको अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके अपने दोनों मेन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एंड फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।